Welcome back to another video of a string series that comes under StyleVerse A to Z DSA course। यहाँ पे हम सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करें जो भी StyleVerse A to Z DSA शीट के अंदर है। टोटल यहाँ पे 455 प्रॉब्लम हमारे पास में ऑलरेडी वी हैव कवर्ड अप 116 प्रॉब्लम्स इन द सीरीज। हम यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करने वाले हैं विच इज कम्स अंडर स्टेप 5 ऑन टॉपिक स्ट्रिंग। यहाँ पे हम बेसिक एंड इजी स्ट्रिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। टोटल 7 प्रॉब्लम थी। टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व 7th प्रॉब्लम विच इज चेक इफ टू स्ट्रिंग्स आर एनाग्राम ऑफ ईच अदर और नॉट। तो हम यहाँ पे टिक मार्क करते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। पहले प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे। सबसे पहले मैं आ जाता हूँ प्रॉब्लम को समझने के लिए एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या। तो हमारा मोटिव यहाँ पे सबसे स्टार्टिंग में होने वाला है कि एक्चुअल में ये एनाग्राम का मतलब क्या है, ये प्रॉब्लम एक्चुअल में है क्या, हमें करना क्या है इस प्रॉब्लम के अंदर। सबसे पहले हम उस चीज़ को समझ रहे होंगे, देन उसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे ब्रूट फोर्स अप्रोच की, देन बात कर रहा हूँ बेटर अप्रोच की, देन बात कर रहा हूँ ऑप्टिमल अप्रोच की। तो तीनों अप्रोचेस यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। पहले मैं ड्राई रन करूंगा टेस्ट केसेस पे, मैनुअल यहाँ पे चला के देखेंगे कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देन उसके बाद हम यहाँ पे कोड वाली बात करेंगे कि कैसे हम इसका कोड लिख सकते हैं, क्या इसका कोड होने वाला है एंटायरली। तो सारी चीजें 1 बाय 1 यहाँ पे मैं करने वाला हूँ। अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। ऐसा बहुत सारा कंटेंट मेरे चैनल पे आपको अवेलेबल मिलेगा, आप सारा कंटेंट चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे बात कर दूँ कि एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या। तो यहाँ पे देखो प्रॉब्लम में सिंपल लिखा हुआ है गिवन टू नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग्स S1 एंड S2। मतलब नॉन एम्प्टी का मतलब हमारे पास में 2 स्ट्रिंग है S1 S2, जिनके अंदर कुछ ना कुछ कंटेंट है, कुछ ना कुछ कैरेक्टर्स हैं। सो कंसिस्टिंग ओनली ऑफ लोअर केस इंग्लिश लेटर्स। तो इंग्लिश के जो लोअर केस लेटर्स होते हैं वो यहाँ पे ओनली है, मतलब ABCD छोटी वाली हमारे पास में है। डिटरमाइन वेदर दे आर एनाग्राम ऑफ ईच अदर और नॉट। अब यहाँ पे बोला है कि हमें चेक करना है कि वो दोनों एक दूसरे के एनाग्राम है या नहीं है। तो ये आगे हमको बताएंगे एनाग्राम क्या होता है। तो बात करते हैं एनाग्राम की। Two strings are considered anagram if they contains the same character with exactly the same frequency regardless of their order। मतलब इसका मतलब मैं समझाता हूँ आपको क्या है। यहाँ पे देखो एग्जांपल को देख के हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं इसका मतलब है क्या। यहाँ पे लिखा है geeks, यहाँ पे लिखा है KSEEG। तो यहाँ पे आप क्लियरली देखो इसका आउटपुट ट्रू है। इसका आउटपुट ट्रू क्यों है? अब एनाग्राम का जो डेफिनेशन है उससे हम समझने की कोशिश करते हैं। सेम कैरेक्टर विद सेम एग्जैक्टली सेम फ्रिक्वेंसी। सेम फ्रिक्वेंसीज का मतलब क्या है? अगर इसमें G एक बार आया है तो इसमें भी G एक बार आना चाहिए। इसमें अगर E 2 बार आया है तो इसमें भी 2 बार आना चाहिए, आया हुआ है। इसमें K एक बार आया है तो इसमें भी K एक बार आना चाहिए, आया हुआ है। इसमें S का काउंट 1 है, इसमें भी S का काउंट 1 होना चाहिए, तो है। मतलब ये दोनों एक दूसरे की एनाग्राम है। तो यहाँ पे इंटायर मुझे समझ में क्या आया। अब यहाँ से थोड़ा सा हम एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं कि एक्चुअली मैं प्रॉब्लम को कैसे समझ सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं पहले वाले एग्जाम्पल को लिखने की बात करता हूँ पहले। ठीक है, मेरे पास लिखा हुआ था क्या, गीक्स लिखा हुआ था। ठीक है, ये लिख लिया मैंने गीक्स। एंड यहाँ पे सेकंड वाली स्ट्रिंग में मेरे को लिखा हुआ था उसी की सेकंड वाली स्ट्रिंग में KESEE एंड G। ठीक है, तो ये इंटायर मेरे पास में स्ट्रिंग थी, आपने देखा भी। ठीक है, G ठीक से नहीं बना, G बना देते हैं। तो यहाँ पे इंटायर मेरे पास में ये दोनों स्ट्रिंग्स हैं। मुझे चेक करना है कि क्या फर्स्ट वाली स्ट्रिंग सेकंड वाली स्ट्रिंग की एनाग्राम है, या मैं उल्टा भी बोल सकता हूँ सेकंड वाली स्ट्रिंग फर्स्ट वाली स्ट्रिंग की एनाग्राम है क्या। तो यहाँ पे समझने के लिए मैंने क्या समझा कि मुझे क्या चेक करना है, G यहाँ पे एक बार आया हुआ है, यहाँ पे चेक कर लिया G एक बार आया हुआ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे चेक करूंगा E आया हुआ है, E यहाँ पे आ गया, इस वाले E से मिल गया। फिर ये वाला E चेक करूंगा तो ये वाला E ऑलरेडी मिल चुका था। अब इस वाले E से मैच करूंगा, हाँ मिल चुका है। क्या K मेरा एक बार आया है? हाँ K मेरा एक बार आया हुआ है। क्या S मेरा एक बार आया हुआ है? हाँ S मेरा एक बार आया हुआ है। एक्स्ट्रा एलिमेंट भी नहीं होना चाहिए, ये भी हमारी कंडीशन। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे देखो गीक्स लिखा हुआ है, यहाँ पे ऐसा नहीं कि यहाँ पे एक S भी लगा हो। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं कि यहाँ पे एक H भी लगा हो, मतलब ये सारे कैरेक्टर तो मैच करेंगे, एक्स्ट्रा कैरेक्टर मेरे पास में है। तो यहाँ पे कंडीशन ये भी है कि दोनों का जो साइज है वो भी बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दोनों की जो लेंथ है वो भी इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत मुझे प्रॉब्लम समझ में आया, मुझे करना क्या है। यहाँ से मैं सबसे पहले बात करूंगा ब्रूट फोर्स अप्रोच की, कि हम कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ब्रूट फोर्स अप्रोच ऐसी अप्रोच होती है जो सबसे पहले हमारे दिमाग में आ रही होती है, उसमें थोड़ा सा टाइम है, स्पेस ज्यादा लग रहा होता है, बट वो अप्रोच क्या है, हर एक टेस्ट केस पे रन कर रही होती है, परफेक्टली रन कर रही होती है। तो बात करते हैं उस टेस्ट के उस पर्टिकुलर अप्रोच की। तो यहाँ पे देखो मैं किसी भी अप्रोच को यूज करने से पहले एग्जांपल लेने वाला हूँ। तो यहाँ पे हम बात करने वाले BT की बात कर, सॉरी BF की बात करने वाले, ब्रूट फोर्स की बात करने वाले। तो ब्रूट फोर्स अप्रोच होती क्या है, देखो सिंपल अप्रोच मैंने आपको बता दी क्या होती है। ऐसी अप्रोच जो हर एक टेस्ट केस पे सक्सेसफुली रन करे, इसका टाइम है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा हो एज कम्पेयर टू अदर सोल्यूशंस दैट वी हैव। अब यहाँ पे बात करें सबसे पहले इस वाले टेस्ट केस को यहाँ पे कंसीडर करते हैं, ब्रूट फोर्स अप्रोच कैसे अप्लाई कर सकते हैं उसके ऊपर बात करेंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने गीक्स लिखा, पहले टेस्ट केस यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे गीक्स लिखा एंड सेकंड वाली स्ट्रिंग लिख लेते हैं हम। क्या लिखा हुआ है? K लिखने के बाद हम लिखेंगे यहाँ पे S एंड यहाँ पे EE एंड EE के बाद में यहाँ पे G। ठीक है, ये दूसरी स्ट्रिंग हमारे पास में है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, ब्रूट फोर्स अप्रोच अप्लाई करना है।
तो यहाँ पे ब्रूट फोर्स अप्रोच की अगर मैं बात करूँ, सबसे नाइव अप्रोच की यहाँ पे मैं सोच के देखूँ, मुझे करना क्या है, हर एक कैरेक्टर को मैच करना है। क्या ये ई एक बार यहाँ पे 2 बार आया तो यहाँ पे भी 2 बार आया हुआ है? क्या यहाँ पे जी आया तो जी आया हुआ है क्या? अब यहाँ पे अगर मैं सोचने की कोशिश करूँ, तो इस जी के लिए यहाँ पे जी फाइंड आउट करने जाऊँगा, ठीक है, ये जी मिल गया। लेकिन अगर मल्टीपल जी, जैसे मल्टीपल ई है, तो इसी के लिए ये मान लिया, तो इसी के लिए भी मैं यही ई तो मान सकता हूँ ना, मुझे फिर स्टोर करना पड़ेगा। तो उस वाली बात पे नहीं चलते, वो ज़्यादा ब्रूट फोर्स हो जाएगा। हम थोड़ा-सा ऐसा ब्रूट फोर्स की बात करेंगे जो हमको समझ में आए। तो समझ में आने वाला ब्रूट फोर्स क्या है, बात करते हैं। देखो, मेरा एक सिंपल सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे फाइंड आउट करने की कोशिश की कि ब्रूट फोर्स क्या हो सकता है। मैं क्या कर सकता हूँ, दोनों को शॉर्ट कर लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ, दोनों को शॉर्ट कर लेता हूँ। इसको अगर मैं शॉर्ट करूंगा, सबसे छोटा कैरेक्टर की बात करूंगा, सबसे पहले कौन आएगा, ई आएगा। तो दोनों ई को यहाँ पे स्टार्टिंग में रख लिया मैंने, ई आ गया। उसके बाद में यहाँ पे देखो तो ई के बाद में क्या आएगा, जी आएगा मेरे पास में, ठीक है। जी के बाद में क्या आएगा, के आएगा। के बाद में क्या आएगा, एस आएगा। तो ये मैंने क्या, इसको शॉर्ट कर लिया। सेम इस वाले को भी शॉर्ट कर लो भैया, शॉर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे शॉर्ट करने में भी सेम स्ट्रिंग है, तो सेम आ जाएगा भैया, डबल ई आ जाएगा, जी आ जाएगा, आ जाएगा, के आएगा एंड देन यहाँ पे क्या आएगा, एस आएगा। अब यहाँ पे क्या करो, चेक कर लो कि क्या दोनों इक्वल हैं, क्या दोनों इक्वल हैं। क्या चेक करो, क्या दोनों इक्वल हैं, क्या दोनों इक्वल हैं। अगर दोनों इक्वल होगी तो ट्रू रिटर्न हो जाएगा, इक्वल नहीं होंगी तो फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। ये बात की मैंने ब्रूट फोर्स अप्रोच की। जहां पे मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी अप्रोच क्या है, हम यहाँ पे दोबारा डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। अप्रोच है क्या, मैं पहले करूंगा शॉर्ट, क्या करूंगा, शॉर्ट करूंगा, दोनों स्ट्रिंग को करूंगा शॉर्ट। फिर शॉर्ट करने के बाद में चेक करूंगा इक्वल, चेक करूंगा इक्वल है या नहीं है। तो मेरी यहाँ पे कितनी स्टेप मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, 2 स्टेप यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। कितने स्टेप, 2 स्टेप में मेरा काम हो रहा है। पहली स्टेप में मैं इसको शॉर्ट करूंगा, दूसरी स्टेप में चेक करूंगा क्या इक्वल है। इक्वल है तो ट्रू रिटर्न करना, इक्वल नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करना। अब इसकी पहले मैं टाइम एंड कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करूंगा, देन मैं इसके सोल्यूशन पे मूव फॉरवर्ड करूंगा। तो देखो, शॉर्टिंग के लिए कितना टाइम लगेगा, सपोज इसका साइज n है, तो ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन लगेगा, क्योंकि मैं इनबिल्ट फंक्शन यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। अगर मैं खुद से भी लिखता तो मैं यहाँ पे किसका लॉजिक लिखता, या तो मैं क्विक शॉर्ट का लॉजिक लिखता या फिर मर्ज शॉर्ट का लॉजिक लिखता। अब आपको पता नहीं क्विक शॉर्ट क्या होता है, मर्ज शॉर्ट क्या होता है, तो उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है। आप मेरी पर्टिकुलर स्टाइवर्स A to Z शीट को फॉलो कर सकते हैं, उसके अंदर आपको इंटायर सारी चीजें यहाँ पे मिलने वाली है। यहाँ पे एन लॉग एन, यहाँ पे मेरा जो टाइम लगने वाला है वो हो जाएगा। स्पेस वेरी करता है आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे। कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो इंटरनली शॉर्टिंग एल्गोरिथम यूज करती है वो स्पेस यूज कर सकती है, जैसे मर्ज शॉर्ट में स्पेस यूज होता है। एंड क्विक शॉर्ट की बात करो तो जो एरे हमारे पास में होता है उसी पे हम यहाँ पे सारी चीजें कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे देखा मैंने कि मेरे को लग रहा है टाइम एन लॉग एल लग रहा है। स्पेस में यहाँ पे बोल सकते हैं, चलो कंसिडर कर लेते हैं, ऑर्डर ऑफ 1 कर लेते हैं। सो स्पेस लग रहा है ऑर्डर ऑफ 1, ठीक है। अब बात करेंगे ऑप्टिमल अप्रोचेस के बाद में, पहले हम यहाँ पे कोड डिस्कस करते हैं इस पर्टिकुलर अप्रोच का। तो यहाँ पे मैं कोड डिस्कस करने के लिए आ गया। मैंने यहाँ पे क्या किया, 2 अलग अलग फंक्शन बना लिए। ब्रूट फोर्स अप्रोच के लिए ब्रूट फोर्स फंक्शन बना लिया, बेटर अप्रोच के लिए बेटर फंक्शन बना लिया। दोनों के अंदर उनका कोड ऑलरेडी लिख के रखा है। तो यहाँ पे मैंने देखो ब्रूट फोर्स का अप्रोच ओपन किया, कोड को ओपन किया। यहाँ पे सबसे पहली कंडीशन मैंने जो बात की थी कि दोनों स्ट्रिंग की जो लेंथ होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अरे इक्वल नहीं होती तो रिटर्न क्या कर देंगे, फोर्स रिटर्न कर देंगे। अगर फोर्स लाइक यहाँ से फोर्स रिटर्न नहीं होता, मतलब दोनों की साइज है, दोनों की साइज सेम है तो क्या किया, सबसे पहले शॉर्ट कर लिया, देन यहाँ पे इक्वल चेक कर लिया। इक्वल होगा तो ट्रू रिटर्न कर देगा, इक्वल नहीं होगा तो फॉल्स यहाँ से रिटर्न हो जाएगा सिंपली। अब यहाँ पे मैंने फंक्शन, जो मेरा मेन फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ था आर एनाग्राम, उसमें मैंने क्या किया, ब्रूट फोर्स को कॉल कर लिया एंड S1 एंड S2 को यहाँ पे मैंने सेंड कर दिया उसको। एंड वो बेस्ड ऑन दैट यहाँ पे आउटपुट हमको दे देगा एंड आउटपुट यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं कंपाइल पे क्लिक करके चेक करता हूँ कि हमारा जो कोड है वो सिंपल टेस्ट केस पे रन कर रहा है नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे एक अमेजिंग चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, उसको सबमिट करने के बाद में वो जान के आप खुद सोचोगे कि यार हम बाकी डिस्कशन क्यों कर रहे हैं, लाइक आगे बाकी सोल्यूशन क्यों डिस्कस करें, उसके बारे में बात करेंगे हम। तो यहाँ पे देखो मैंने ब्रूट फोर्स अप्रोच को यहाँ पे ट्राई किया एंड यहाँ पे कुछ इश्यू दिखा दिया मुझे। सो एक्चुअली हमारे ब्रूट फोर्स के कोड में यहाँ पे S1 लाइक SNT लिखा हुआ था, क्योंकि लीड कोड पे वो वैसा दिया हुआ था तो मैंने वैसा कर दिया था, मैंने इसको अपडेट कर दिया है। अब यहाँ पे हमारा कोड सक्सेसफुली जो कंपाइल हो गया है हमारे सैंपल टेस्ट केसेस पे। यहाँ पे मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा, हमारे कोड को सबमिट करके ट्राई करूंगा कि हमारा जो कोड है जितने भी टेस्ट केस क्वेश्चन पे असाइन है सब पे सक्सेसफुली रन करें। सो यहाँ पे हमारा जो कोड है सब पे सक्सेसफुली रन कर रहा है, जितने भी टेस्ट केस क्वेश्चन पे असाइन थे। अब यहाँ पे बात आती है जो मैं अभी अमेजिंग बात की बात कर रहा था, यार ब्रूट फोर्स अप्रोच काम कर रही है, वाई आई हैव टू लर्न बेटर एंड ऑप्टिमल अप्रोच। तो उसके ऊपर मैं यहाँ पे डिटेल डिस्कशन करूंगा, वीडियो का एंड तक देखना। बात करते हैं हमारी नेक्स्ट अप्रोच के पीछे बेटर अप्रोच के, बेटर अप्रोच कैसे मैं यहाँ पे फाइंड आउट कर सकता हूँ इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए। तो यहाँ पे बात करेंगे हम बेटर अप्रोच की। सो अब हम चाहे तो टेस्ट केस को चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे अभी ठीक है ट्राई करते हैं नेक्स्ट वाला टेस्ट केस लेने का। ठीक है, बेटर अप्रोच की यहाँ पे बात करने वाला हूँ मैं। टेस्ट केस यहाँ पे ले लेते हैं जो नेक्स्ट वाला है हमारा। सो नेक्स्ट वाला हमारे पास में ये वाला टेस्ट केस है। ओके, ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ठीक है।
लिस्ट और लेसन हमारे पास में दिया हुआ है, लेसन एंड लिस्ट हमारे पास में दिया हुआ है, ठीक है। सो हम एक ट्राई करते हैं कि यही सेम वाला टेस्ट केस ले लेता है कि क्योंकि क्या है कि हमारे पास में सेम सोल्यूशन यहाँ पे आने वाला है। अब यहाँ पे मैं कोई और टेस्ट केस लेके ट्राई करता हूँ। सपोज यहाँ पे मैं कोई CH ले लेता हूँ, CH ले लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। एंड सेकंड स्ट्रिंग सपोज मैं यहाँ पे ले लेता हूँ KHC, ठीक है, KHC ले लिया मैंने, रिपीट कर दिया इसको, जो भी कर दिया मैंने। अब यहाँ पे बात करता हूँ बेटर अप्रोच की। तो यहाँ पे टाइम लग रहा है n log n लग रहा है मेरे को। इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए मैं क्या करूँगा, एक मैप का यूज करता हूँ, ठीक है। एक मैप का यूज करता हूँ। मैं क्या करूंगा, पहले मैं इस वाली स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करूंगा एंड हर एक कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी को काउंट कर लूंगा, हर एक कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे काउंट कर लूंगा। अब यहाँ पे काउंट करता हूँ मैं, तो मैंने C के लिए किया, C का काउंट हो गया 1, ठीक है, C का काउंट हो गया 1। देन मैंने क्या किया, H के लिए काउंट किया, तो H का काउंट हो गया मेरे पास में कितना, H का काउंट भी हो गया 1, ठीक है। देन मेरे पास में K का काउंट कितना हो जाएगा, यहाँ पे चेक करो तो K का काउंट भी 1 हो जाएगा। मैंने क्या किया, ट्रैवर्स किया इंटायरली S1 को एंड उसके जितने भी यहाँ पे काउंट प्लस साइज बन रहा था, जो भी उनकी फ्रीक्वेंसी बन रही थी, मैंने यहाँ पे स्टोर कर ली। और उसके बाद में क्या करूंगा, अब मैं इसमें से चेक करूंगा, ठीक है, S2 में चेक करूंगा एंड जब मैं S2 में जाऊंगा तो मैं डिक्रीज करना स्टार्ट करूंगा। तो K का साइज पहले डिक्रीज करूंगा तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। H का साइज डिक्रीज करूंगा तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। C का साइज डिक्रीज करूंगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे फिर 0 हो जाएगा। सपोज अगर यहाँ पे एक और C होता तो ये साइज क्या जाता, -1 जाता। एंड यहाँ पे एक कंडीशन मुझे समझ में आई कि अगर ये मिसमैच करेगा तो किसी ना किसी का साइज क्या होगा, 0 से कम जाएगा, 0 से कम जाएगा, लेस देन 0 जाने वाला है, ठीक है। तो जब भी लेस देन 0 जाएगा तो मैं यहाँ से रिटर्न कर दूंगा फॉल्स। क्या रिटर्न करूंगा, फॉल्स रिटर्न कर दूंगा यहाँ से, ठीक है। फॉल्स यहाँ से मैं रिटर्न करने वाला हूँ। तो यहाँ पे अप्रोच मुझे थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है कि मैं कर क्या रहा हूँ। जब भी मेरा मिसमैच हो रहा है तो मेरा जो वैल्यू है वो क्या जाएगा, -1 में जाएगा या फिर 0 से लेस देन जाएगा। जैसे ही वैल्यू 0 से लेस देन जाता है तो मैं यहाँ से रिटर्न कर दूंगा फॉल्स को। अगर वैल्यू कहीं भी 0 से लेस देन नहीं जाता, उस केस में हमारा आउटपुट क्या होगा, ट्रू होगा। उस केस में हमारा आउटपुट क्या होगा, ट्रू होगा। तो यहाँ पे इसको एक बार ड्राई रन करके देखेंगे इस पर्टिकुलर कोड को। बेटर अप्रोच बहुत ही ज्यादा सिंपल थी, इसमें इतना को सोचने वाली बात नहीं है। अगर आपको मैप का कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप C++ में मैप का कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हैं। पहले मैंने इंटायर वीडियोस के ऊपर बना रखा है, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं बेटर अप्रोच की। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कोड लिख कर रखा है, जैसे मैंने आपको बताया था अभी। तो इसको मैं करेक्ट कर लेता हूँ पहले तो, ठीक है। मैंने इसको करेक्ट कर लिया। देन यहाँ से सिंपल हमारी जो ये वाली अप्रोच है ब्रूट फोर्स वाली, इसको यहाँ से बंद कर देते हैं। एंड यहाँ पे जो मैंने कॉल किया हुआ था ब्रूट फोर्स, उसको हटा के हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब बेटर अप्रोच के यहाँ पे कॉल कर लेंगे। कंपाइल करके चेक करेंगे कि हमारा जो कोड है सिंपल टेस्ट केस पे रन कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो रेडी फॉर इवैल्यूएशन के लिए यू कैन सी कि सिंपल टेस्ट केस पे हमारा बेटर वाला अप्रोच काम कर रहा है। यहाँ पे सिंपल हम सबमिट पे क्लिक करेंगे एंड हमारा जो आउटपुट हमको यहाँ पे शो कर रहा होगा कि हमारा जो कोड है सब पे वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सक्सेसफुली हमारा कोड सारी चीजों पे वर्क कर रहा है। जितने भी टेस्ट केस क्वेश्चन पे असाइन है सबको सक्सेसफुली पास कर पा रहा है। अगर मैं कोड को एक बार देखने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, S1 और S2 की लेंथ यहाँ पे ले रखी है। देन मैंने यहाँ पे क्या किया, एक मैप बनाया हुआ है। फिर पहले वाले एरे के ऊपर लूप इटरेट किया है, यहाँ पे क्या किया, उनकी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर दिया। एंड सेकंड वाले मैंने क्या किया, फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज कर दिया। एंड कहीं भी अगर फ्रीक्वेंसी 0 से लेस देन होती है मेरी, तो मैंने यहाँ पे रिटर्न कर दिया फॉल्स। ये मैंने कंडीशन आपको अभी एक्सप्लेन कर दी थी। एंड लास्ट में रिटर्न यहाँ पे मैंने ट्रू कर दिया। ये ट्रू या फॉल्स जो भी वैल्यू आएगी वो हमारे पास में मेन फंक्शन में आ रही होगी। यहाँ पे हमारा जो Rn फंक्शन उसके अंदर आ रही होगी एंड वहां से हमारा जो आउटपुट यहाँ पे रिटर्न हो रहा होगा। देखो यहाँ पे सिंपल अप्रोच है, हमने यहाँ पे डिस्कस की है। बेटर एंड ऑप्टिमल ब्रूट फोर्स एंड बेटर अप्रोच यहाँ पे डिस्कस कर लिया ऑलरेडी मैंने। अब यहाँ पे बात करने वाला ऑप्टिमल अप्रोच की। तो पहले बात करता हूँ इस पर्टिकुलर अप्रोच के टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की। तो टाइम तो यहाँ पे लगने वाला है ऑर्डर ऑफ n, क्योंकि हम यहाँ पे सिंपल ट्रैवर्सल कर रहे हैं एन टाइम में। एंड पहला ट्रैवर्सल है तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ n यहाँ पे टाइम लगने वाला है मेरे को। ये हो गया मेरा TC, जिसे हम बोलते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अगर स्पेस की यहाँ पे मैं बात करूँ, क्या करूँ, स्पेस की अगर मैं बात करूँ तो स्पेस यहाँ पे ध्यान से देखो क्या होगा। अगर सारे एलिमेंट यूनिक हो गए तो मेरा जो मैप स्टोर करेगा ऑर्डर ऑफ n एलिमेंट स्टोर करेगा। ऑर्डर ऑफ n एलिमेंट यहाँ पे स्टोर करने वाला है। तो n टाइम होगा, n स्पेस हो गया, ठीक है। इसको फर्दर ऑप्टिमाइज करने की बात करूँ, क्योंकि यहाँ पे देखो पहले वाली जो हमने अप्रोच डिस्कस की थी वहाँ पे स्पेस क्या था, ऑर्डर ऑफ 1 था। यानी यहाँ पे स्पेस यहाँ पे बढ़ गया, थोड़ा सा टाइम तो कम हुआ लेकिन स्पेस बढ़ गया। स्पेस को कैसे मैं और कम कर सकता हूँ उसके ऊपर बात करते हैं। तो यहाँ पे आती है हमारी ऑप्टिमल अप्रोच, किसे बोलते हैं हम, ऑप्टिमल अप्रोच बोलते हैं। तो ऑप्टिमल अप्रोच होती क्या है भाई साहब, इसे हम टाइम एंड स्पेस को और ज्यादा कम कर रहे होते हैं एज कम्पेयर टू बेटर अप्रोच, ठीक है। ये सबसे ज्यादा ऑप्टिमल अप्रोच होती है हमारे पास में। मल्टीपल ऑप्टिमल अप्रोचेस हो सकती है, हम यहाँ पे एक की बात करने वाले हैं। तो पहले यहाँ इस केस के लिए हम यहाँ पे एक की बात करेंगे। वो क्या होगी, हमारी यहाँ पे मैप की जगह यूज करने वाला हूँ एरे। मैप की जगह यूज करने वाला हूँ एरे। एरे कैसे यूज कर सकते हैं मैप की जगह पे, तो कैसे यूज कर सकते हैं, यहाँ पे हमको दिया हुआ है। मैप कहाँ पे यूज करूंगा, जहाँ पे स्पेसिफाई नहीं होगा कि कैसे कैरेक्टर मेरे पास में आने वाले हैं,
मैं बोल सकता हूँ जनरलाइज केस की अगर मैं बात कर रहा हूँ कि मेरे पास में कोई सा भी कैरेक्टर यहाँ पे आ सकता है, उस केस की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे मैप इज द बेस्ट ऑप्शन। यहाँ पे जो बेटर अप्रोच है वही हमारी फाइनल ऑप्टिमल अप्रोच कहलाएगी। बट अगर यहाँ पे स्पेसिफाई किया हुआ है, जैसे हमारे पास में लीड कोड में स्पेसिफाई किया होगा कि लोअर केस कैरेक्टर हमारे पास में आ रहे होंगे, क्या आ रहे होंगे, लोअर केस कैरेक्टर मेरे पास में यहाँ पे आ रहे होंगे, तो उसके बेस में मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, एक एरे बना सकता हूँ 0 से 26 साइज का, 0 से 26 साइज का यहाँ पे एरे बनाऊंगा। एंड जो भी कैरेक्टर होगा, कैरेक्टर जैसे ए है तो उसके लिए 0 बोल दिया मैंने, ठीक है। ए के लिए सपोज मैंने लेंथ लाइक हम बोल सकते हैं 0 पे इंडेक्सिंग है तो ए 0 पे आ गया, 1 पे बी आ जाएगा। ऐसे करके हर एक एलिमेंट के लिए यहाँ पे, हर एक एलिमेंट के लिए मेरे पास में यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ वी कैन से स्पेसेस हैं एरे के अंदर। हर एलिमेंट के अकॉर्डिंग, हर कैरेक्टर के अकॉर्डिंग स्पेस है, तो जो भी रहेगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इंक्रीज करूंगा S1 के अकॉर्डिंग। S2 में जाऊंगा, जो भी एलिमेंट, जो भी कैरेक्टर मेरे पास में उसकी जो फ्रिक्वेंसी है उसको डिक्रीज कर दूंगा। अब ये काम कैसे कर रहा होगा उसके ऊपर बात करते हैं। सपोज मैं पहला वाला एग्जांपल लूँ, CHK लूंगा, CHK लूंगा, ठीक है, CHK ले लिया मैंने एंड KHC ले लिया वापस मैंने, जो सेम एग्जांपल मैं यहाँ पे कॉपी करने वाला हूँ। अब यहाँ पे बात करूँ तो मैं पहले क्या करूंगा, अगर ये S1 की बात करो तो क्या करूंगा, C पे जाऊंगा, C का जो भी स्पेस है, ठीक है, C का जो भी यहाँ पे वो बना होगा, सपोज C कौन से नंबर पे है, 2 नंबर पे है, तो उसको मैंने कर दिया 1, ठीक है, क्योंकि पहली बार C आया हुआ है। एंड यहाँ से जब C आएगा तो मैं उसको कर दूंगा 0, तो यहाँ पे अल्टीमेटली क्या होगा 0। तो अगर कहीं भी 0 से ग्रेटर देन वैल्यू है, 0 से ग्रेटर देन वैल्यू है या 0 से लेस देन वैल्यू है, तो यहाँ पे हम सिंपल क्या कर रहे होंगे, रिटर्न क्या कर रहे होंगे, फॉल्स रिटर्न कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे, फॉल्स को यहाँ पे रिटर्न हम यहाँ पे कर रहे होंगे, फॉल्स को हम यहाँ पे रिटर्न कर रहे होंगे। तो मतलब अगर 0 नहीं है तो आपको रिटर्न फॉल्स करना है। सिंपल चीजें मैं यहाँ पे समझ चुका हूँ। इसकी अप्रोच की बात करूँ तो देखो, ऑर्डर ऑफ एन यहाँ पे टाइम लगने वाला है मेरे को, ऑर्डर ऑफ एन, क्योंकि मैं इंटायर ट्रेवर्स कर रहा हूँ, अभी भी ट्रेवर्स ही कर रहा हूँ मैं। एंड यहाँ पे स्पेस कितना लगने वाला है, ऑर्डर ऑफ 1 लगने वाला है। क्यों, क्योंकि फिक्स साइज है, 26 साइज फिक्स है यहाँ पे। जब फिक्स साइज होता है तो हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ 1, क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ 1 हम यहाँ पे बोल रहे थे। फिक्स साइज मेमोरी हम अगर यहाँ पे यूज कर रहे हो तो फिक्स साइज हमारा हो जाता है। यहाँ पे मैंने बात करी एक्चुअली हमारी अप्रोच के टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अब कोड की बात कर लेते हैं, कोड ऑलरेडी यहाँ पे मैंने लिख के रखा है लीड कोड पे। कोड यहाँ पे सिंपल है, इसकी साइज वगैरह का जो चीज थी हमने यहाँ पे ऑलरेडी लगा के रखी है S1 एंड S2 के लिए, ओके। तो कंडीशन हमारी S10 और T के लिए हमने ऑलरेडी यहाँ पे लगा के रखी है। यहाँ पे 26 साइज के एरे मैंने यहाँ पे बना लिया है एंड क्या किया है, लूप रन कराया है S1 के साइज पे, क्योंकि दोनों की साइज सेम है, तो दोनों पे लूप रन यहाँ पे, मतलब उस पर्टिकुलर साइज में मैंने लूप को रन करा लिया है। अब लूप उस पर्टिकुलर साइज पर रन हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे S के लिए मैं कैरेक्टर की जो फ्रिक्वेंसी उसको इंक्रीज कर रहा हूँ एंड T पे जो कैरेक्टर उसकी फ्रिक्वेंसी को डिक्रीज कर रहा हूँ। ओवरऑल यहाँ पे चेक कर रहा हूँ लास्ट में कि 26 साइज में अगर रन करा के देखूँ, हर एक कैरेक्टर का जो फ्रिक्वेंसी है, कहीं भी अगर वो 0 से ग्रेटर है तो रिटर्न फॉल्स कर दो, कहीं भी 0 से ग्रेटर है तो रिटर्न क्या कर दो, फॉल्स कर दो। एंड इंटायर 26 पूरे कैरेक्टर को यहाँ पे चेक कर ले, लेकिन कहीं पे भी ऐसी वैल्यू नहीं आ रही है तो रिटर्न लास्ट में जाके क्या करोगे, ट्रू रिटर्न कर दोगे। कि ऐसी कोई भी चीज नहीं है, लाइक दोनों एक दूसरे के एनाग्राम है तो रिटर्न कर दो ट्रू। हमने यहाँ पे कर दिया है। सैंपल टेस्ट केस पे रन करा के चेक करता हूँ कि मेरा कोड सैंपल टेस्ट केस पे रन कर रहा है नहीं कर रहा है। टेस्ट केस अभी मैं प्रोसीड हो रहा है, कोई भी एरर आता है हम इजीली इसको रिजॉल्व कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो यहाँ पे मेरा कोड परफेक्टली वर्क कर रहा है। यहाँ पे सैंपल टेस्ट केसेस पे सबमिट पे क्लिक करूंगा, लेफ्ट साइड में हमारा आउटपुट शो कर रहा होगा कि हमारा जो कोड है, जितने भी टेस्ट केसेस क्वेश्चन पे असाइन है, सब पे सक्सेसफुली रन कर रहा है। सो यहाँ पे से चेक कर सकते हैं कि एक्सेप्टेड हो चुका है मेरा जो सोल्यूशन है, जितने भी टेस्ट केस इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे असाइन था उन सब पर। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं फाइनल। सो यहाँ पे इंटायर जितनी भी प्रॉब्लम थी बेसिक एंड इजी लेवल की स्ट्रिंग की, वो मैंने कवर कर ली है। नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करने वाला हूँ स्ट्रिंग की मीडियम लेवल प्रॉब्लम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रोग्रेसिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।